खोद रही थी वही स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दी, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसे पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसे डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 ओही भरियो, ओही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को देखकर याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके अपनी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारे भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय माता दी। ठीक है, हैप्पी होई। ओके, बाय बाय। हैप्पी होई। देखा टेक्नोलॉजी का फायदा। आप बैठे बैठे घर से ही एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। पिछली बार तो बड़ी इजीली बन गया था। क्या हुआ तेरा वादा, कहाँ गए? कोई हो गए, ये तो एक ही है। आज है सोसाइटी में भंडारा, तो आज मम्मा लंच नहीं बनाएगी और बच्चे और अमित जाएंगे नीचे। बच्चों अपनी अपनी नहीं, खाना अच्छा बनता है, जो बात है हमेशा कि वो अच्छा बनता है ना। ओ, मैं पिटाई कर दूंगी। क्या बेटा, मेरे लिए? तो मैं नहीं खाऊंगी ना, आज मेरा फास्ट है। अरे तो कि कुछ के यहाँ पे नहीं खाते, मतलब कुछ के यहाँ पे नहीं रखते हैं, कुछ के यहाँ पे, सबके अलग अलग रिवाज। देखो भाई, भंडारे का खाना, 2 सब्जी है, कद्दू एंड आलू, पूरियाँ
एंड हलवा एंड वो देखो भाई नीचे बैठ के शुरू हो गए दोनों बाप बेटे बिकॉज आई एम ऑन फास्ट। नहीं नहीं मेरे नहीं आ रहा है। खाओ खाओ तुम खाओ मज़े करो। और अभी हम जा रहे हैं फोटो सेशन के लिए। तो जब तैयार हुए तो अरे रुक जा वैसे सो बस जाते हैं अभी थोड़ा सा फोटो सेशन कराते हैं क्योंकि जब रेडी हुए तो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और जाते हैं 2-4 फोटो करेंगे क्लिक और फिर इंस्टाग्राम पे आप देखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए संगीता अमित बालियान के नाम से। तो चलो चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा वीडियो बनाते हैं और थोड़ा सा फोटो सेशन करते हैं। चलो भाई पार्टी गाइस चलो। क्योंकि ले ओए आपसे स्टॉप भी नहीं हुआ। मैंने देखा ही नहीं। तो क्यों नहीं देखा? देखो मैसी कौन सा है तुम्हारे में? मैसी रोनाल्डो रोनाल्डो आ जाओ, रोनाल्डो आओ। ले कर दिया गोल कॉर्नर में। चलो क्या मिल गया हमें? बटरफ्लाई अपना हाथ दो, आपके हाथ में बैठ जाएगी। छोटा सा है तो। अरे नहीं अरे कुछ नहीं, लो मेरे हैंड पे अभी मेरे हैंड पे। बस उड़ गई तो वो उड़नी थी हाँ। ऐसे थोड़ी उसको वो बैठी रहती है। देखियो इसमें क्या है चलो भाई? इस बार फिर से ढूंढते हैं, कोई बटरफ्लाई दिखे तो फिर से बताना। क्यों ये रही आ जाओ पकड़ो। बहुत ही प्यार से पकड़ना इसको। हाँ। बैठने तो पहले उसके वो विंग्स को नहीं कुछ हाँ, भी। अगर उसके विंग्स हल्के से भी डैमेज हुए तो फिर उड़ नहीं पाते। आ गई। अभी रुको मैं रुको। चलो की वो मिशन अरे चली गई। चलो और मिलेंगी यहाँ तो बैठी होंगी। सो भाई अब जा रहे हैं घर वापस। इन्होंने खेल लिया, मैंने पिक्चर फ़ोटोज़ वगैरह जो भी करानी थी वो करा लिए हैं। अब जाएंगे। अब मैं जो है पूजा का टाइम हो गया है, जाकर अब पूजा करूँगी ओही माता की। और जो खाना है वो उसका भोग लगाएंगे। तो बस चलते हैं, जाकर अब पूजा करती हूँ अपनी और उसके बाद देखते हैं आगे किस तरीके से। हाँ जी बटरफ्लाई ये क्यों ना बड़ा परेशान हो रहा है, इसको बटरफ्लाई चाहिए थी। अब बटरफ्लाई को बताओ कैसे दे दें हम? सबको पता है कि वो बटरफ्लाई मर जाती हैं बेटा अगर आप उसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ोगे। अभी छोटा है ना कि उसको समझ नहीं आ रही है, धीरे धीरे आ जाएगी। सो भाई चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड। और आई होप आप सबकी जो अहोई है वो बहुत अच्छी रही होगी और मेरी भी बहुत अच्छी रही है। तो अब जाती हूँ, कुछ खाते हैं और उसके बाद अपना व्रत जो है उसको खोलते हैं। तो मिलते हैं आपसे अब नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अब तो फेस्टिवल्स है तो ब्लॉग ये ऐसे ही आते रहेंगे सारे फेस्टिवल्स की। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे लिए खाना भी मिलता रहना चाहिए टाइम पे। नहीं मैं चलो। दिया ना।